ओम शांति। आज हम 13 मार्च 69 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। बाबा की इस मुरली का टाइटल ही है प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आत्म अभिमानी होकर याद की यात्रा में बैठे हो, बाबा पूछ रहे हैं। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो? याद की यात्रा में होते हुए मुख्य किस गुण स्वरूप में हो? इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? बाबा ने तीनों ही प्रश्न में यह बात पूछी है कि मुख्य कौन से गुण की स्थिति में हम स्थित हैं। सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में स्थित हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण देवियों के चित्र का दिया है कि देवियों के चित्र देखे हैं ना, देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? बाबा प्यार से कह रहे हैं, अपने चित्रों को कभी ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं तो काली के सिवाय बाकी सब देवियां, उनके नैन हमेशा गीले दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नैन दिखाते हैं। और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं, उनकी सूरत से शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। लेकिन नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। चेहरे में शक्ति स्वरूप के संस्कार और नैनों में प्रेम, दया और शीतलता के स्वरूप में वो दिखाई देते हैं। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं। उनके ठहरने का ढंग, सवारी बैठने का उनका जो ढंग है, सवारी पर सवार हैं और अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, तो ये शक्ति स्वरूपा प्रकट करता है। तो ऐसे आप शक्तियों में भी ये दोनों ही गुण समानता में हो, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये दोनों ही गुण समानता में हो। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है। जब प्रेम स्वरूप होते हैं तो शक्ति स्वरूप कम हो जाता, और जब शक्ति स्वरूप होते हैं तो प्रेम स्वरूप कम हो जाता। तो जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप, ये दोनों अभी नहीं है। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति स्वरूप की लहर में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ और समान रहे। बाबा ने बहुत एक्यूरेट बात बताई कि दोनों ही साथ और समान रहे। ये है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। कि चेहरे से वो शक्ति स्वरूप के संस्कार दिखाई दे, नैनों में वो शीतलता, दया भाव, प्रेम भाव दिखाई दे, तो दोनों ही गुण साथ साथ और समान स्वरूप में दिखाई दे। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? अपने मस्तक में देखा है क्या? बाबा तो देख रहा है हमारे मस्तक में, तो बाबा पूछ रहा है कि आपने अपने मस्तक में वो देखा है? प्रारब्ध देखते हो या वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हो, या और कुछ? पूछ रहे हैं बाबा। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। इसलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी ना, बाबा ने बच्चों के लिए त्रिशूल स्वरूप में सौगात भेजी थी। तो तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक तो है भविष्य का स्वरूप हमारा, दूसरा है वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा है परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था, वो स्वरूप, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा दिखाई दे रहा है। तो तीनों सितारे बाबा देख रहे हैं।
एक तो भविष्य के प्रारब्ध का सितारा, दूसरा वर्तमान का जो श्रेष्ठ सौभाग्य है उसकी अनुभूति, उसकी प्राप्ति का सितारा, और तीसरा कि परम धाम में हमारी आत्मा की जो ओरिजिनल संपूर्ण अवस्था है उसकी स्थिति का सितारा। इन तीनों सितारों को देखते रहना। बाबा प्यार से कह रहे हैं कि हमें भी अपने इन तीनों सितारों को देखते रहना है। कभी कभी सितारों के बीच में बादल भी आ जाते हैं, कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं। तो कौन से विघ्न आते? कभी सितारों के बीच बादल आ जाते, कभी सितारे जगह बदली करते, कभी कभी टूट पड़ते। अब बाबा ने कहा यहाँ भी हम जो अलौकिक सितारे हैं बाबा हमें भी देख रहे हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी जगह बदली करते हैं हम सितारे, कभी टूट भी पड़ते हैं, कभी देखो तो बहुत ऊपर। कैसे बदली करते हैं जगह? कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, और कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए, बाबा प्यार से कह रहे हैं। अगर बदली करो तो कैसे बदली करो? आगे बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। बदली करना भी है स्थिति, तो बाबा कहते हैं अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं है। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, बाबा के सामने कुमारियों का ग्रुप बैठा है। बाकी जगह बदली करने की आदत जो है उसको मिटाना है। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, क्योंकि बाबा भल निमित्त कुमारियों को सुना रहे हैं, लेकिन हम सब बच्चों को बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब बच्चों को एक बात की कमी दिखाई देती है, याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं है। ये तीनों सितारों की जो अनुभूति है, महसूसता है, उसमें अंतर है, कमी है। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है। बच्चे बाबा को अपनी रिजल्ट बता रहे हैं, कमी बता रहे हैं कि अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे साकार में बाबा भी ये देख रहे हैं, इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि जैसे साकार में यहाँ बाहर में खुली हवा में सैर भी करते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। इसी रीति से जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं उनको आधा घंटा एकांत में सैर कराए। जैसे शुरू में बाबा आदि के समय को याद कर रहे हैं, शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे। साकार में बाबा थे तो बाबा जो भी हमारी मीठी दादियां हैं उनको सुबह के समय पर अलग अलग बिठाते थे प्रकृति के वातावरण में। कोई सागर के किनारे, कोई कहाँ कहाँ जाकर बैठते थे। ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतोगुणी है। बाबा ने अमृत वेले का महत्व जितना हमें सुनाया है, आज बाबा हमें ये नुमा शाम का समय उसका भी उतना ही महत्व सुना रहे हैं कि ये भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं, उसी समय संगठन में योग कराओ। बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई है कि उस समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो वह अटेंशन खींचेगा। देखो बाबा हमें कितना प्यार से गाइड कर रहे हैं कि कैसे हमें उस समय भी संगठन में योग का वातावरण बनाना है, योग कमेंट्री कैसे करनी है, बीच बीच में अटेंशन दिलाना है। योग के सब्जेक्ट में बहुत कमी है, ये बाबा देख रहा है।
हम बच्चे भी देख रहे हैं और बाबा भी ये देख रहा है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल स्कूल की कुमारियों को भी 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेगी। ऐसा है ना, किसी को भी ट्रेनिंग दे दो तो भी बहुत अच्छा समझा लेंगी। लेकिन यहाँ क्या करना है? यहाँ तो जीवन में अतीन्द्र सुख का अनुभव करना है। जो बाबा की मीठी बातें हैं मुरली में, वो हमें अनुभव करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। तो उस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि योग के समय पर क्या समझना है हमें, चाहे अमृत वेला चाहे नुमा शाम का समय, ये दोनों विशेष समय बाबा ने हमें दिए हैं। तो बाबा कहते ऐसे समझो कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे, कोई ने हमें इतना प्यार से निमंत्रण देकर बुलाया, वो भी बाबा ने खुद बुलाया, तो हम कितना खुशी से और प्यार से मन की एकाग्रता से वो समय का लाभ लेंगे। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धियोग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव, जब ऐसे याद की यात्रा में हम अनुभव करेंगे, अमृत वेला, नुमा शाम का समय, सारे दिन में भी बीच बीच में समय निकाल कर इस याद का हम अनुभव करेंगे तो उसकी रिजल्ट कैसे दिखाई देगी? बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है कि उसकी रिजल्ट ये दिखाई देगी, हमारी ये अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों में, चलन में प्रत्यक्ष देखने में आएगा। तो योगी आत्मा के जीवन में, उनके चेहरे में और चलन में उस याद की यात्रा का प्रभाव दिखाई देगा। फिर उनसे माला बनवाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना, इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाबा कह रहे हैं कि ग्रुप जो है उनको पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि 1-2 के संस्कारों को जान करके, हमने एक दूसरे के संस्कारों को जान लिया, चाहे लौकिक में अलौकिक में, जिनके साथ भी हम साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं आपने 1-2 के संस्कारों को जान लिया, 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना। बाबा बहुत अपनी प्यार की मीठी शिक्षा दे रहे हैं, इस संगठन की शक्ति कैसे हमें बनाए रखनी है। तो बाबा ने कहा 1-2 के स्नेह में 1-2 से बहुत मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, बाबा देखते रहते हैं, जिनके साथ हमारा विशेष स्नेह होता है उनके साथ मिक्स होकर हम चलते हैं। ऐसे सभी को 1-2 से मिक्स होना चाहिए, सिर्फ कोई कोई से नहीं। बाबा प्यार से अटेंशन दिला रहे हैं कि सभी से हमें 1-2 से मिक्स होकर चलना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करेंगी, बाबा बहुत प्यार से कह रहा है कि जब हम कुमारियां, तो बाबा के सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जब हम ऐसा शो करके दिखाएंगी तो फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेगी। तो हमारे जीवन में जब प्रत्यक्ष यह स्वरूप दिखाई देगा, चेहरे की हमारी दिव्यता दिखाई देगी, तो बाबा कहते और भी आत्माएं आकर्षित होगी। तो बाबा कुमारियों को कह रहे हैं कि जब वो रिजल्ट दिखाई देगी तो और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेगी, आकर्षित होंगी, उनको भी हिम्मत आएगी। और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। जो औरों को बाबा के कार्य में निमित्त बनाने के निमित्त बनता, उनको तो उसका जरूर फल मिल जाता। तो आप कौन हैं? चाहे हम कुमारियां हैं, चाहे गृहस्थ में रहने वाले बाबा के बच्चे हैं, हम सब कहाँ हैं? बाबा कहते आप सब शोकेस में हैं, बाबा के शोकेस में। बाबा की दुकान है ना, तो बाबा के शोकेस में हर एक सेंटर दुकान है बाबा की, और हम सब शोकेस में हैं। तो शोकेस में अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त है, उन्नति में लाने की। तो बाबा हम बच्चों को निमित्त बना रहे हैं
बाबा कहते अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह में उन्नति में लाने के निमित्त बनना है। जितना ही उमंग से बाबा ने स्वयं भक्ति का प्रोग्राम बनाया था उस समय, तो बाबा ने कहा जितना ही उमंग से साकार और निराकार दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया था। विशेष बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये पहली कुमारियों की भक्ति थी, और हमारी जो भी बड़ी दीदियां हैं वो उस समय कुमारियों के रूप में इस भक्ति में थी। तो बाबा ने कहा कि जैसे बहुत प्यार से साकार बाबा और निराकार दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया, उतना ही उसका उजूरा दिखाना, उसकी रिजल्ट बाबा कह रहे जरूर दिखाना। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त आप बन सकती हो। तो हम बच्चे जब अपनी उन्नति करते हैं, स्व उन्नति करते हैं, हमारी स्व उन्नति का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देता है। तो बाबा कहते आप और कुमारियों की या और आत्माओं की उन्नति के निमित्त बन सकते हो। कुमारियां सामने बैठी है इसलिए बाबा कुमारियों को याद कर रहे हैं। अपनी हमजिन्स को गिराने से बचा सकते हो। तो चाहे कुमारियां हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे गृहस्थ में रहने वाले बाबा के बच्चे, लेकिन हम सब अपनी हमजिन्स को गिरने से बाबा कहते बचा सकते हैं। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है, तो बाबा ने आज उनको विशेष याद किया है। बाबा कहते उनके साथ विशेष स्नेह है, सबका उनके साथ विशेष स्नेह। तो क्यों स्नेह है विशेष? क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है और कुमारियां भी पवित्र है। तो पवित्रता को खींचती है। तो हमारे जो पवित्र स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो बाप दादा को खींचता है। तो कुमारियां तो है ही पवित्र, लेकिन बाबा ने तो अभी हम सबको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बना लिया है। अब तो हम गृहस्थ वाले नहीं हैं, तो सभी हम पवित्र हैं, बाबा के परम पवित्र बच्चे। तो जितनी जितनी हमारी पवित्रता धारणा स्वरूप में आती जाएगी, हम बाप दादा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। बाबा कहते पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए, और इसी विशेषता का प्रभाव पड़ता है। बाबा के यज्ञ का भी यही फाउंडेशन है, और हमने मीठी दादियों में भी यही पवित्रता की रूहानियत, दिव्यता देखी, बल देखा, और इसलिए बाबा का यज्ञ इतना विस्तार में प्राप्त हुआ। तो बाबा कहते वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए, पवित्रता। तो सूक्ष्म भी हम अपनी पवित्रता को और शक्तिशाली बनाएं, उस पर और अटेंशन दें। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जो बाबा ने हमें गुण दिया है, जो गुण हमने अपने में धारण किया है, वो गुण हमें क्या करना है? औरों में भरना है। ये बाबा कहते आप महारथियों की ये आपकी फर्ज है, अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, बाबा हर मुरली में प्यार से हमें प्रेरणा देते हैं, उमंग देते हैं कि आप ये नॉलेज दूसरों को दो, ज्ञान दूसरों को सुनाओ, परिचय दूसरों को सुनाओ। बाबा कहते जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे ही गुणों का दान करना चाहिए। ज्ञान रत्नों का दान करते हो तो इसलिए आप महारथी कहलाते हो। बाबा के सामने महारथी बच्चे बैठे थे, कुमारियां थी, लेकिन सब हमारी इस समय की बड़ी दीदियां तो महारथी थे। तो बाबा कहते जैसे ज्ञान दान करने से महारथी कहलाते हो, वैसे ही गुणों का दान यह भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान दान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें थोड़ी मेहनत है, क्योंकि ज्ञान तो हम बाबा की बातें सुनकर भी वो सुना सकते हैं, लेकिन गुणों का दान देने के लिए हमें वो गुणों को बाबा से प्राप्त करके योग से अपने अंदर वो ताकत भरकर उसको धारण करना है। अपने ऊपर सोन्नति पर अटेंशन देकर उस गुण को अपने स्वरूप में लाना है। तो बाबा की याद का बल जितना हमारे अंदर भरता जाएगा, ये गुणों की धारणा हमारे अंदर आती जाएगी। लेकिन इसमें अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए, हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे ही गुणों का दान भी करना चाहिए।
बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे ज्ञान दान के लिए बाबा हमको हर मुरली में अटेंशन दिलाते हैं, ऐसे ही हमें गुणों का दान भी करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो इसलिए महारथी कहलाते हो। उस समय संगठन भी कुमारियों का था और बाबा उनको प्रेरणा दे रहे थे कि आप ज्ञान दान करते हो, बाबा का संदेश देते हो तो महारथी कहलाते हो। वैसे ही गुणों का दान बहुत बड़ा दान है। गुणों का दान बाबा कहते बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, क्योंकि बाबा की मुरली हमने सुनी, बाबा से बातें सुनी, बाबा बहुत क्लियर हमको नॉलेज सुनाते हैं, तो सुनकर हम उसको याद करते हुए समझते हुए फिर हम औरों को सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान देना तो फिर भी सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है, क्योंकि गुणों का दान करने के लिए हमें पहले तो गुणों को धारण करना होगा। बाबा से योग लगाकर, बाबा से बल खींचकर उस गुण को अपने अंदर भरना होगा। अपने संकल्पों में, भावनाओं में, दृष्टि, वृत्ति, आत्माभिमानी बनकर उस गुण की धारणा करनी होगी, उसको प्रैक्टिस करना होगा। वो हमारा स्वभाव बन जाए, हमारा नेचुरल संस्कार बन जाए, उस गुण को शक्ति रूप में हमारे अंदर समाना। तब बाबा कहते फिर हम उस गुण का दान, अर्थात उसको हम नेचुरल रूप में प्रयोग करते हैं, वो गुण हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है तो औरों को प्रेरणा देता है। तो बाबा कहते इसलिए गुणों का दान तो बड़ा दान है, लेकिन ज्ञान दान देना सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है, अपने साथ मेहनत करनी होगी। गुणों का दान करने में सभी महारथियों से नंबर 1 कौन है? तो बाबा हमारी मीठी दादी जानकी को याद कर रहे हैं, जनक। यह गुण उसमें विशेष है और हमने देखा कैसे दादी जानकी ने गुणों को धारण कर हर एक को और प्यार से प्रेरणा दी, हर एक के साथ मेहनत की और उनके अंदर भी वो गुण की धारणा करने में उन्हें सहयोग दिया। तो एक दो से गुण उठाना चाहिए, तो औरों के गुण देखकर हमें वो गुण को अपने अंदर उठाना चाहिए। तो हर एक दादियों में ऐसे विशेष गुण हैं जो बाबा ने आज दादी जानकी को याद किया। ऐसे हर एक मीठी दादी से हम कोई ना कोई गुण, विशेषता अपने अंदर भरें। तो बाबा ने कहा ये गुण उठाना चाहिए। साथ साथ बाबा के सामने ग्रुप था जो म्यूजियम, उस समय 69 में ही बाबा का जो मधुबन का म्यूजियम है वो बन रहा था। तो ग्रुप जो निमित्त था वो बाबा के सामने था। अब वो म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा से पूछा। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बन म्यूजियम तैयार करना है। बाबा कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि अनेक आत्माएं वहां आकर बाबा का संदेश लेने वाली है। इसलिए बाबा कहते दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बन म्यूजियम तैयार करना है। पहले ही भविष्य का सोच, समय को सफल करने का गुण धारण करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। बाबा कह रहे हैं कि म्यूजियम जल्दी तैयार करना है समय पर, लेकिन संपूर्ण भी हो। पहले से ही सोचकर कि आवश्यकता क्या है, आगे चलकर कैसी आत्माएं आएंगी, कैसे उनको प्रेरणा देनी है, कौन कौन से चित्र, कौन कौन से मॉडल्स, किस रूप से उसको सेट करना है। तो बाबा कहते पहले से ही तो तैयारी अच्छी करनी है, जल्दी भी हो संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी के तरफ सबकी नजर जाएगी, ऐसे कमी ना हो, सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। सारा देवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। तो बाबा ने सेवा के लिए उस समय म्यूजियम सामने तैयार हो रहा था, उसकी प्रेरणा दी। ऐसे जो भी सेवाएं हम करते हैं, बाबा कहते वह समय पर भी तैयार हो जाए और उसमें कमाल भी हो, हर एक के मुख से, मन से निकले कि कमाल है, ऐसे निकलना चाहिए। ऐसी प्रेरणाएं बाबा दे रहा है। ओम शांति।